बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम गायनी के वन लाइनर्स को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। मेल्स के अंदर एंटी मलेरियन हार्मोन सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन लेटेक्स सेल से प्रोड्यूस होता है। प्राइमोडियल फॉलिकल फीमेल के अंदर सिलोमिक एपिथेलियम से डेवलप करते हैं। मैक्सिमम नंबर होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल के और 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पर ज़्यादा होती है। और जो प्राइमोडियल फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 से लेकर 2 मिलियन तक होते हैं और फिर इसके बाद एट्रेजिया के साथ ये रिग्रेस करते रहते हैं। 5 और 7वें हफ्ते के दरमियान में जो क्लोइकल फोल्ड है ये एंटीरियरली फ्यूज करेगा तो उसकी वजह से बनेगा जेनिटल टुबरकल। और जेनिटल टुबरकल से क्या बनता है? क्लाइटोरिस बनता है। जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया ये रिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ 12th एम्ब्रियोनिक वीक है। एंटीरियरली लेबिया मनूरा फ्रेनुलम बनाते हैं। पोस्टीरियरली लेबिया मनूरा फोर्शेट बनाते हैं। ओके एंड द नॉर्मल कोमेंसल ऑफ वजाइनल फ्लोरा तो वह है डोडरलिन बैसिलस। नॉर्मल वजाइनल पीएच 4.5 होती है। वेट ऑफ अडल्ट यूट्रस इज 70 ग्राम। फिक्स्ड एंड इमोबाइल रेट्रोवर्डियन ऑफ यूट्रस तो ये एंडोमेट्रियोसिस में होती है। सर्विस की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है। वाइडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब तो ये एम्पुला होता है। ओनली इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन जो कि पेरिटोरियम से कवर नहीं है तो वो ओवरी आती है। एवरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर तो वो 400 ml है। मीडियल फाइबर ऑफ विच पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई इंसर्ट इनटू यूरिथ्रा एंड वेजाइनल वाल तो यूरिथ्रा और वेजाइनल वाल के ऊपर आने वाले प्यूबोकोक्सीजियस होते हैं। ओके मैस ऑफ मस्कुलर टिश्यू बिटवीन द इनर किनाल एंड द लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना तो उसको बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। ओके एसेंशियल सपोर्ट ऑफ यूट्रस इज प्रोवाइडेड बाय द कार्डिनल लिगामेंट। मेन ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस इज यूट्राइन आर्टरी। अगर एडोलेसेंट गर्ल है ओके इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन है यानी पेनफुल एमनूरिया है। हिमेटोकोल्पस है। हिमेटोकोल्पस बोलते हैं रिटेन्ड मेंस्ट्रुअल ब्लड को। पेल्विस के अंदर लार्ज मैस है। बल्जिंग मेम्ब्रेन एट द वजाइना। ब्लूइश स्वेलिंग है तो उसको क्या डायग्नोस क्या होगा? मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम क्या बोलेंगे? इम्परफोरेट हाइमन। ओके इसके बाद नेक्स्ट है अगर यूट्रस एब्सेंट है या रूडिमेंट्री है, ओवरी नॉर्मल है और वजाइना ब्लाइंड एंडेड है, प्राइमरी एमनूरिया पेनलेस है तो उसको बोलेंगे मेयर रोकिटेंस्की कस्टर होसर सिंड्रोम या मुलेरियन एजेनेसिस। जो राउंड लिगामेंट है डिस्टली एंड होता है इंगोइनल किनाल के अंदर। फेलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ यूरेटर। जो यूरेटर होता है ना पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करेगा इन फ्रंट ऑफ बाइफरिकेशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। फिर ये नीचे की तरफ और फॉरवर्ड मूव करेगा। ओके पेल्विक लैटरल पेल्विक वॉल से होता हुआ पेल्विक फ्लोर तक पहुंचेगा। फिर फाइनली ये यूट्राइन आर्टरी के नीचे से जाएगा और ये फिर यूरिट्रिक किनाल से पास करेगा और फाइनली ये लैटरल वेजाइनल फॉर्निक्स से होता हुआ ब्लेडर के ट्राइगोन पे आके खत्म हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद रिलेशन ऑफ यूरेटर है तो 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ओके तो एक आ जाएगा आपका सर्विक्स वॉल्ट ऑफ वजाइना और तीसरा आ जाएगा यूट्राइन आर्टरी। ओके इसके बाद रिलेशनशिप ऑफ यूट्रस है। ठीक है यूट्रस की रिलेशनशिप क्या है तो आगे क्या होता है पीछे क्या होता है। अच्छा इसके 3 एंटीरियरली पोस्टीरियरली। एंटीरियरली क्या होगा? यूट्रो वजाइनल पाउच है। ठीक है यूट्रो वजाइनल पाउच है। यूट्रो वेजाइकल पाउच कहना चाहिए था। और सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर। पोस्टीरियरली पाउच ऑफ डगलस जिसके अंदर कॉइल्स ऑफ हाइलियम और सिग्माइड कोलोन। लैटरली ब्रॉड लिगामेंट यूट्राइन आर्टरी और वेन होता है। ठीक है इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो 2 फोल्ड्स होते हैं स्किन के ऑन ईदर साइड ऑफ वजाइना लेबिया मजूरा। ठीक हो गया तो ओपनिंग होती है विद अंडरलाइंग एडिपोज टिश्यू। ओके और इसमें क्या होता है? इसमें 3 चीज़ें होती है। इसमें स्वेट होते हैं, इसमें सिबेशियस ग्लैंड होती है और इसमें एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं और ये बनते हैं लेबियो सक्रोटल फोल्ड से। और लेबिया मनूरा कहाँ से बनते थे? यूरिथ्रल फोल्ड हमने पढ़ा था तो ये 2 थिन फोल्ड होते हैं स्किन के बिटवीन द लेबिया मजूरा तो एंटीरियरली फ्रेनुलम बनाए गए, पोस्टीरियरली फोर्शेट बनाए गए, इसमें एडिपोज टिश्यू नहीं होता। ओके और जो क्लोइकल फोल्ड्स होते हैं एंटीरियरली तो उनको बोलते हैं यूरिथ्रल फोल्ड जो यही लेबिया मनूरा बनाते हैं। ओके इसके बाद क्लाइटोरिस है। अब क्लाइटोरिस कैसे बनेगा? क्लोइकल फोल्ड फ्यूज करके जेनिटल टुबरकल बनाते हैं तो क्लाइटोरिस क्या होता है? 0.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर in लेंथ होता है। इसमें रेक्टाइल टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पुरा कैवर्नोसा और क्लेफ्ट होता है लेबिया मनूरा के दरमियान में उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल जो कि यूरोजेनिटल साइनस से बनता है। नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड। बायलैटरल होती है, पी साइज ग्लैंड होती है, वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। हाइमन थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि वजाइनल एंट्रस को इंट्राइटस को कवर करती है। नेक्स्ट है वजाइना की डेवलपमेंट है तो वजाइना को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। प्रोक्सिमल 2/3, डिस्टल 1/3 और हाइमन वाला पार्ट। प्रोक्सिमल जो 2/3 होता है ना वो बनता होता है
मुलेरियन डक्ट या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इसका फ्यूज्ड मिड लाइन पोर्शन है। जो इसका डिस्टल वन थर्ड है ना वो बनता है साइनोविजाइनल बल्ब से, और जो इसका हाइमन वाला पार्ट है वो बनता है यूरोजेनिटल साइनस से। ठीक है, तो जो विजाइना है ना, विजाइना ये फाइब्रोमस्कुलर किनाल होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है। इसमें 4 फॉर्निक्स होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, टू लैटरल होते हैं, टू लैटरल कार्डिनल लिगामेंट से रिलेटेड होते हैं। जो मिड ऑफ वजाइना है ट्रांसवर्स स्लिट बनाता है, जबकि लोअर वजाइना एच शेप होता है। नॉर्मल फ्लोरा डोडरलीन बेसिलस होता है। ओके, वजाइना की जो दीवारें हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो एंटीरियर होगी वो ब्लेडर के साथ कॉन्टैक्ट बना लेती है, जो कि पोस्टीरियर होती है ना। ओके, अब इसके रिलेशनशिप क्या होती है? सुपीरियरली पाउच ऑफ डगलस, मिडल वन थर्ड पैलेट फेशिया, लोअर वन थर्ड पेरिनियल बॉडी। ओके, इसके बाद यूट्राइन आर्टरी का कोर्स है, नी डाउनवर्ड मूव करती है ऑन द लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस है, फिर ये इनवर्ड फॉरवर्ड मूव करती है टू लाई एट द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, और फिर ये यूट्रस की वाल तक पहुंचेगी, वहाँ पे ऊपर जाएगी, टॉर्शियस कोर्स बनाती है और विरिन आर्टरी से नास्टोमोस करेगी। इंटरनल इलियक आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन की क्या क्या ब्रांचेस होती है? मिडल रेक्टल आर्टरी, ऑब्चुलेटर आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, सुपीरियर सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है, और इसके अलावा इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी हो गया, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी हो गया, और लास्ट में आई थिंक है इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। जो ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है वो LHFSH पे डिपेंड करती है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, LHFSH से। जो फोलिकुलर फेज है इसका जो ड्यूरेशन है वो 14 डेज होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स होती है ये लूटियल फेज में ज़्यादा होती है। मेंस्ट्रुएशन के बाद जो एंडोमेट्रियम होती है प्रोलिफरेटिव फेज में एंटर हो जाती होती है। क्लियर? इसके बाद वो कौन सी लेयर है मायोमेट्रियम की, डेट रिमेन्स थ्रू आउट। मायोमेट्रियम या एंडोमेट्रियम, देख लो एंडोमेट्रियम लग रहा है। बेजालिस जो कि वैसी की वैसी रहती है, शेड नहीं होती। मीन एज ऑफ मिनार्क की तो 12 से लेकर 13 साल पे स्टार्ट होती है। ऑन साइड ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज 8 और 9। ओके, अगर 8 या 9 से पहले स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, अगर 14 ईयर्स तक कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साइन नहीं मिले तो उसको बोलेगी डिलेड। तो 8-9 प्रीकॉशियस, 14 डिलेड आ जाएगा। इसके बाद 14 एक्स नॉट है, फीमेल है। ओके, शॉर्ट स्टेचर है। ओके, इसके अलावा वाइट कैरिंग एंगल है। सारे फीचर बताए हुए हैं कि इसके टर्नर सिंड्रोम के बताए हुए हैं। वेब्ड नेक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट गुनेडल डिसजेनेसिस। कंप्लीट गुनेडल डिसजेनेसिस है, जो गुनेड है ये स्ट्रीक है और कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। स्ट्रीक ओवरी वैसे टर्नर सिंड्रोम में भी होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट गुनेडल डिसजेनेसिस है, उसको बोलते हैं स्वायर सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन काज ऑफ 46XY। 46 है मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम है। XY डेट मीन्स कि वो मेल है, लेकिन इसमें कोई मसला आ गया तो इसके है CAIS। अब ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है CAIS से बनता क्या है। मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ इंप्रूविंग वजाइनल लेंथ, तो वो क्या होती है? वजाइनल डायलेटेशन होती है, वजाइनल प्लास्टिक भी होती है। किसमें करते हैं? मुलेरियन उस वाले में, मुलेरियन एजेनेसिस वाले में। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ 46XX। अब 46XX है मतलब विजुअलाइजेशन हो गई है फीमेल की। तो कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के अंदर 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन 6 मंथ, उसको एमेनोरिया के अंदर डालती है। प्राइमरी का मतलब है कि स्टार्ट ही नहीं कर पाई, ठीक हो गया, बाय 16 ईयर ऑफ एज, तो ये आ जाएगा प्राइमरी। आ जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसकी वजह से GnRH की डेफिशिएंसी होती है, अंडर डेवलप जेनिटेलिया, तो उसको बोलते हैं कार्बन सिंड्रोम, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। सिजेशन ऑफ पीरियड बिफोर द 14 ईयर, 40 साल से पहले पीरियड खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, और इसमें आपको FSH के लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रोलैक्टिनोमा एमिनूरिया ओलिगोमिनूरिया करवाता है, तो आपने ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिन एगोनिस्ट यूज़ करनी है। मैनेजमेंट ऑफ एशरमैन सिंड्रोम, तो एशरमैन सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए एंडोमेट्रियल स्कारिंग होती है, तो उसके लिए एडहेसियोलाइसिस करनी है, और इसके अलावा IUD की इंसर्शन करनी है। सर्विकल स्टेनोसिस है तो उस केस में आपने हिस्टेरोस्कोपी और सर्विकल डायलाटेशन करनी होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, जिसमें ओलिगोमिनूरिया है, मिनूरिया है, ओबेसिटी है, डायबिटीज मेलाइटस है, इनफर्टिलिटी भी हुई हुई है, ओबेसिटी, हिर्सुटिज्म, एक्नी है, तो ये PCOS है। PCOS को डायग्नोस करने के लिए आपको कम से कम 8 या 8 से ज़्यादा सब कैप्सुलर फॉलिकल चाहिए, 10 मिलीमीटर से कम का होने चाहिए, ठीक हो गया। और ओवेरियन स्ट्रोमा ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ओवेरियन स्ट्रोमा को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। ड्रग और चॉइस फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसमें सब फर्टिलिटी मेन फैक्टर है, तो क्लोमिफिन यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन एजेंट इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो वो COCP आ जाता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो जो ब्लड लॉस होता है ना मेंसेस में, वो 80 अगर 80 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसको HMB के अंदर इंक्लूड करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन आपने करानी होती है HMB के पेशेंट्स के अंदर, वो फुल ब्लड काउंट आ जाता है। फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर HMB एज एन अल्टरनेटिव
फॉर सर्जरी, क्या सर्जरी के अल्टरनेटिव है जो कि कंसीव नहीं करना चाह रही, तो LNG-IUS हम ये यूज़ कर सकते होती है, जो कंसीव नहीं करना चाह रही, सर्जरी भी नहीं करना चाह रही। एक्यूट कॉजेज ऑफ HMB, ओके, तो एक्यूट कॉजेज के अंदर क्या आ जाएगा आपको मैनेजमेंट के अंदर ट्राइनेक्सेमिक एसिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा ट्राइनेक्सेमिक एसिड, ओके। तो HMB क्या होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। बाकी और भी इसके लाइक मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, पेशेंट को आपने एडमिट करना होता है, क्लियर, पेल्विक एग्जामिनेशन करना होता है, फुल ब्लड काउंट वगैरह करवाने होते हैं, क्लियर, ये ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ट्राइनेक्सेमिक एसिड ओरल या IV भी दे सकते हैं। यूट्रस नो बिगर देन 10 वीक्स साइज एंड फेब्राइड ऑफ लेस देन 3 सेंटीमीटर, कि अगर यूट्रस 10 हफ्ते वाले जो है ना नॉर्मल प्रेगनेंसी में से ज़्यादा बड़ी नहीं है और फेब्राइड 3 सेंटीमीटर से भी नीचे का है, तो आप क्या करोगे, एंडोमेट्रियल एब्लेशन करोगे, एंडोमेट्रियल एब्लेशन, ठीक हो गया, बस ये रट्टा मार लेना, ये इससे क्राइटेरिया है। HMB एसोसिएटेड विथ फिब्राइड है, तो आप क्या करोगे, आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करोगे। फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी फॉर HMB कैंडिडेट विद अ लार्ज फिब्राइड, कि फर्टिलिटी को स्पेयर करना तो आपने मायोमेक्टमी करनी है। फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो पेनफुल मेंसेस का मतलब है डिस्मेनोरिया, तो एनसाइड यूज करेंगे। ब्लीडिंग लास्टिंग मोर देन 7 डेज, तो इसको बोलते हैं मीनूरेजिया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है सब फर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी वाला चैप्टर है। फेलियर टू कंसीव आफ्टर द 12 मंथ ऑफ अनप्रोटेक्टेड रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको बोलते हैं सब फर्टिलिटी। प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी में कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रीवियस कंसेप्शन नहीं होगा, और सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, प्रीवियस कंसेप्शन होगी कपल्स की। अब जो हार्मोन होते हैं हेल्पफुल इन द मेजरमेंट ऑफ ओवेरियन रिजर्व इंडिपेंडेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो AMH, और दूसरा आपने AFC को देखना है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन फॉर मेल टू डायग्नोज सब फर्टिलिटी, तो क्या होगा, आपने सीमन फ्लूइड एनालिसिस करना होता है, SFA कराना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को SFA याद नहीं रहता, तो मैं आपको ईजी करके बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत याद भी रह जाएगा। सबसे पहले तरतीब से चलना है, SFA में आपने नोट करना है सीमन फ्लूइड वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम को रट्टा मार लो 1.5 ml होता है, 1.5 ml, ये नॉर्मल को बता रहा हूँ। फिर इसके बाद नंबर 2 वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम के हिसाब से आपने कंसंट्रेशन देखनी है। कंसंट्रेशन का मतलब है कितने स्पर्म्स कितने वॉल्यूम के अंदर है, तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 15, बन जाएगा स्पर्म्स की कंसंट्रेशन भी होगी या बारी स्पर्म्स के नंबर की, ओके। तो ओके, तो टोटल स्पर्म्स का नंबर है पर इजैकुलेट, ओके, तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 1 और 5 ये भी 6 होते हैं, तो 3 और 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने देखना है कि मोर्टेलिटी कितनी है, मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी को देखने के लिए आपने 32 को रट्टा मार लेना है। मॉर्फोलॉजी 4 आ जाएगी, ओके, और इसके बाद वाइटैलिटी आपके 5 और 8 आ जाएगी, और pH 7.2 से ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट है मीनोपॉज, मीनोपॉज, ओके। तो मीनोपॉज क्या होता है कि वुमेन फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड विथ एक्सेप्टेड कंफर्मेशन बाय 1 ईयर ऑफ एमेनोरिया, तब हम इसको मीनोपॉज लेबल करेंगे। मीनोपॉज द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, पेरीमीनोपॉज द टाइम ऑफ लाइफ फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ओवेरियन डिस्फंक्शन एंटिल 1 ईयर, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा पेरीमेनोपॉज आ जाएगा। पोस्ट मेनोपॉज ऑल वुमेन हु हैव बीन 1 ईयर सिंस देयर लास्ट पीरियड, ओके, और ये पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर आ जाती होती है, ठीक है, तो ये आपने रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेनोपॉज अकरिंग बिफोर द एज ऑफ 40, तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर आ जाएगा, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है। मोस्ट डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट ऑफ वेसोमोटर सिस्टम इन मेनोपॉज, तो जो मेनोपॉज के अंदर जो वेसोमोटर सिस्टम होता है नाइट स्वेट आता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन मेनोपॉजल वुमेन, तो एंट्राइड आ जाएगा, ठीक है, एंट्राइड, एब्डोमिनल फैट डेपोजिशन हो जाती है। FSH लेवल मेनोपॉज के अंदर 30 IU से ज़्यादा होती है, इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होती है, ओके, ठीक हो गया। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपने बिसफॉस्फेट यूज़ करना है। ईस्ट्रोजन हम देंगे प्रोजेस्टेरोन के साथ HRT में, ताकि एंडोमेट्रियल कैंसर ना हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट है जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज तो आएगी बैक्टीरियल वजाइनोसिस। तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस के अंदर क्या होता है, फिशी ऑर्डर होता है, क्लू चलाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग पर वजाइनम, ठीक हो गया, ओके, तो उसके लिए क्या आएगी, मेट्रोनिडाजोल सॉरी ब्लीडिंग पर वजाइनम नहीं, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ओके, तो मेट्रोनिडाजोल और क्लेंडामाइसिन आ जाएगा, ओके। इसके बाद है इंटेंस इचिंग है, इरिटेशन है विद वाइट कर्डी डिस्चार्ज, तो वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस है। फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, येलोविश ग्रीन इन कलर है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है, ठीक है, फुल स्मेलिंग स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और ट्राइकोमोनियासिस आ जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ट्राइकोमोनियासिस, तो आपने क्या करवाना होता है, नाथ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है।
एंडो सर्विस का इन्फेक्शन है इन द सेक्सुअली एक्टिव वुमेन, जिसकी वजह से विजाइनल डिस्चार्ज अल्टर्ड होगी या म्यूकोपुरुलेंट होगी या लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो डायग्नोसिस क्या होगा? नेज़ेरिया गोनोरिया। ट्रीटमेंट ऑफ नेज़ेरिया गोनोरिया, तो आपने थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करने हैं टू डिले ड्रग रेजिस्टेंस। इसके बाद मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि 25 से नीचे होता है वो क्लैमिडिया आ जाएगा। ओके, अनकॉम्प्लिकेटेड जेनिटल क्लैमिडिया, इसका जो ट्रीटमेंट एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन होता है। बायलैटरल लोअर एब्डोमिनल पेन डिस्पेरोनिया है, अल्टर वजाइनल डिस्चार्ज है, सर्विकल मोशन टेंडनेस है, और आईएमबी है या पीसीबी है, तो यह आ जाएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। राइट अपर कॉर्नर का पेन है ड्यू टू पेरी हेपेटाइटिस इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पेशेंट। तो डायग्नोसिस क्या है? फील्ड्स हाउग कार्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर वीडन स्ट्रिंग अपीयरेंस आती है। पीआईडी का क्या ट्रीटमेंट होता है? आपने मैक्रोलाइड यूज़ करनी है या फिर मेट्रोनिडाजोल या थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन पारेंटियल यूज़ करनी है 2 हफ्ते के लिए। सुपरफिशियल पेनफुल जेनिटल अल्सर है और डिसयूरिया है, तो डायग्नोसिस आपका जेनिटल हर्पीज़ है। और क्या टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर हर्पीज़, तो आपने पीसीआर कराना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज़ है साइक्लोवीर है, जेनिटल वार्ड्स HPV 6 और 11 की वजह से होती है। जेनिटल वार्ड्स का जो ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में एब्लेशन है, सिफिलिस के ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन आ जाता है। इन्फेक्शन डायग्नोस्ड ऑन वेट माउंट माइक्रोस्कोपी, तो ट्राइकोमोनियासिस आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओके कोल्पो सस्पेंशन, तो क्या आ जाएगा इसमें? पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स है। सेकंड लाइन फॉर स्ट्रेस कॉन्टिनेंस, ओके ठीक है, तो वो क्या आएगा? मेडिकल है। ओके, सेकंड लाइन फॉर डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी, तो ये डिफरेंट है। देखो सेकंड लाइन यानी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए सर्जरी और डेट्रूजर के लिए मेडिकल यूज़ करना, लेकिन डेट्रूजर के लिए जो सेकंड लाइन है वो बॉचुलिनम टॉक्सिन या फिर आ जाएगा आपको न्यूरो मॉड्यूलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यूरोगाइनोकोलॉजी और पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, तो ये आ जाएगा ओवर एक्टिव ब्लैडर। ठीक है, बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ओके, तो ये आपने देख लेना। थोड़ा गला ख़राब हो गया मेरा। ओके, तो अच्छा, पहला फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने बार बार दिन में जाना पड़ता है। ओके ठीक है, इसके बाद अर्जेंसी क्या है? सडन डिज़ायर होती है टू यूरिनेट है। और इसके अलावा अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होती है? अर्ज इनकॉन्टिनेंस में इनवॉलंटरी लीकेज होते हैं ना, होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये आपके आ जाएगा। अब जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है ये वही आगे इनवॉलंटरी होता है प्रीसीडेड बाय अर्ज। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है अपॉन एफर्ट और एक्सर्शन। देखो स्ट्रेस हमेशा ना किसी एक्सर्शन पे होगा। इसके बाद मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर वीकनेस, तो हाइपर मोबिलिटी आती है। अल्ट्रा कॉमनली यूज्ड एट काज रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड कॉजेस इनकॉन्टिनेंस, तो कौन सी होती है? डॉक्साइसिन है। ठीक हो गया, ओके, इनकॉन्टिनेंस करवा देती है। एंटी हाइपरटेंसिव है। ओके ओके इसके बाद पेशेंट ब्लेडर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ओके, तो डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी को चेक करने के लिए आपने कितने दिन चाहिए होते हैं? 3 दिन चाहिए होते हैं। ब्लेडर फीलिंग सेंसेशन 150 पे आती है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर 350 पे आ जाती है। ऑन सेट ऑफ अर्जेंसी 500 ml पे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, मेन स्टे मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो एंटीकोलिनर्जिक यूज़ करनी है, ऑक्सीब्यूटानिन। गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर फॉर सर्जिकल कॉन्टिनेंस, तो मिड यूरिथ्रल टेप्स है। मेडिकली अनफिट या फ्रेल वुमेन है विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो आपने पेरी यूरिथ्रल इंजेक्शन देनी है बल्किंग एजेंट के। सेंसेशन ऑफ वेजाइनल बल्ज और हैवीनेस विद विजिबल प्रोट्रूजन एट और बियॉन्ड एंट्राइटिस। ओके, प्लस लेफ्ट एब्डोमिनल पेन और ड्रैगिंग सेंसेशन है जो कि सिटिंग और लाइंग से रिलीव्ड हो जाती है, तो ये पेल्विक प्रोलैप्स के अंदर आता होता है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ वजाइना से बाहर आ रहा है। लेवल 1 सपोर्ट यूट्रोसैक्रल लिगामेंट से आती है और उसकी वजह से वॉल्ड प्रोलैप्स हो जाएगा। लेवल 2 सपोर्ट वजाइनल फेशिया की वजह से आती है, प्यूबो सर्विकल रेक्टम वजाइनल फेशिया। लेवल 3 सपोर्ट आती है पेरिनियल बॉडी से, जिसकी वजह से इंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स आ जाएगा। ओके, प्रोलैप्स डज नॉट रीच हाइमन, तो अगर हाइमन तक नहीं पहुंचा स्टेज 1, हाइमन तक पहुंच गया स्टेज 2, हाइमन से आगे क्रॉस कर गया स्टेज 3, जिसमें प्रोविडेंशिया आ जाएगा। ठीक है, वुमेन विद अ हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्रेक्टमी, तो वजाइनल वाल प्रोलैप्स आ जाएगा। अब इंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स है अपर हाफ में सिस्टोसील और लोअर हाफ में यूरेथ्रोसील। पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स में अपर 1/3 में एंटीरोसील, लोअर 2/3 में रेक्टोसील आ जाएगा। पिजरीज हम यूज़ करेंगे, रिंग फॉर्म में यूज़ करते हैं अगर इंटैक्ट पेरिनियल बॉडी है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाते हैं? यूरोडायनेमिक असेसमेंट कराते हैं, एंडोइनल अल्ट्रासाउंड, रेक्टल मैनोमेट्री, सिग्माइडोस्कोपी। ओके ठीक है, और प्रोक्टोग्राम भी करवाते होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिनाइन कंडीशन ऑफ ओवरी एंड द पेल्विस है, तो जो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं मोस्ट कॉमनली यंग वुमेन के अंदर होती है। बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर ये ओल्डर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होती है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर अ फीमेल ऑफ सस्पेक्टेड पेल्विक मैस या पेल्विक पेन, तो आपने अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड
इंडिकेटेड होता है उन वुमेन में जो कभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, तो उसमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है। CA-125 सीरियस एपिथेलियल के लिए होता है, CA-19.9 म्यूसिनस के लिए होता है, इनहिबिन ग्रैनुलोसा के लिए होता है, बीटा CG कोरियोकार्सिनोमा के लिए होता है, अल्फा फीटा प्रोटीन यॉर्क सैक के लिए होता है, एक्यूट अनसेट ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन विद नोजिया वॉमिटिंग, तो ये ओवेरियन टॉर्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया, लोअर एब्डोमिनल पेन ओवेरियन। तो नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ सिस्ट मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ओवेरियन टॉर्शन, तो डर्मोइड सिस्ट आ जाता है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग फंक्शनल सिस्ट इज रिड्यूस विद द यूज ऑफ COCP आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, यूनिलैकुलर होती है, 3 से ज़्यादा होती है और लेस देन 10 सेंटीमीटर होती है। अगर ये सिम्टोमेटिक होती है तो आपने लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी करानी है। फोलिकुलर कॉर्पस लुटियल और थिकल लुटियल होती है। जो कॉर्पस लुटियल होती है ओव्यूलेशन के बाद होती है। पेन टिपिकली लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, एनाल्जेसिक देनी है। जबकि थिकल लुटियल मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से होती है, बायलैटरल होती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके बाद एक इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से होती है। चॉकलेट सिस्ट या ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एंडोमेट्रियोमा की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन फीमेल 20 से लेकर 40 में तो जेम सेल ट्यूमर होता है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस फॉर सिस्टिक टेराटोमा, डर्माइड के लिए आपने पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना। मैनेजमेंट फॉर जेम सेल ट्यूमर तो आपने ओवेरियन सिस्टेक्टमी आ जाएगा। मोस्ट कॉमन एपिथेलियल ट्यूमर तो सीरस सिस्ट एडिनोमा आ जाएगा। ट्यूमर्स कंटेनिंग ओके यूरोथेलियल लाइक एपिथेलियम एंड रेयरली इस्ट्रोजन, ओके तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेनन ट्यूमर आ जाएगा। ओके मोस्ट कॉमन सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, फाइब्रोमा आ जाएगा। प्लूरल फिगनोसाइटिस ओवेरियन फाइब्रोमा, मीक सिंड्रोम है। बिनाइन ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर प्रेजेंटिंग विद अ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग तो आपका थीकोमा आ जाएगा। कॉलिकी पेल्विक पेन थ्रू आउट द मेंसेस तो ये किस में होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियल टिश्यू बाहर यूट्राइन कैविटी से बाहर पड़ा होता है। इंसिडेंस वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, मेनोपॉज के बाद ठीक हो जाता है। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। टियोलॉजी सर्जिकल सकार सी सेक्शन या पेलिनियल टीयर की वजह से हो सकती है, जिसमें सैमसन थ्योरी आ जाएगा। सिलोमिक मेटाप्लेजिया की वजह से हो सकती है। मेयर्स थ्योरी जेनेटिक्स इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर वास्कुलर फैक्टर लिम्फेटिक सेपरेट की वजह से होती है। इसमें डीप डिस्पेरोनिया होगा, डीप पेन होगा ओपन डेफिकेशन, तो ये उस केस में होगा जब एंडोमेट्रियोसिस पाउच ऑफ डगलस के अंदर पड़ा हुआ है। क्लिनिकल फीचर के अंदर आ जाते हैं सीवियर साइक्लिकल नॉन कॉलिक की पेल्विक पेन आ जाएगा अराउंड द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, थ्रू आउट द पीरियड होता है। ओके अगर नहीं है तो फिर डायग्नोसिस आपका एडिनोमायोसिस आ जाएगा। ठीक है, अगर थ्रू आउट द पीरियड नहीं है। एचएमबी इनफर्टिलिटी आ जाएगा। सीवियर फटीग या साइक्लिकल एपिस्टेक्सिस या रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है। डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन में थिक एंड नोडुलर लिगामेंट हो गए, ओके टेंडर पाउच ऑफ डगलस होगा, एडिनेक्सल मैस होगा, रेट्रोवर्टेड यूट्रस होगा। बाकी ट्रांसजेंडर अल्ट्रासाउंड एमआरआई लैप्रोस्कोपी वगैरह करवाते हैं। एडवांटेज इसके अंदर क्या है कि आपने क्या कराना है कि लेप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या कि बायोप्सी मिल जाती है, कॉन्कुरेंट एंड सर्जिकल डायथर्मी है, एक्सचेंज ऑफ लेयन है, स्टेजिंग ऑफ डिजीज है, बायोकेमिकल मार्कर CA-125 है। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, पहले एनाल्जेसिक पेन किलर दोगे, COCP प्रोजेस्ट्रोजन दोगे, GnRH दोगे, ओवर 6 मंथ दोगे तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। लेप्रोस्कोपी करोगे, सिम्टम रिलीफ नहीं होते आफ्टर द 3 to 6 मंथ, और लास्ट में आपने को एग्जिस्टिंग डिजीज को ठीक करना है। फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी या फिर हिस्टेक्टमी और ओवफ्रेक्टमी कर लेंगे कंप्लीट फैमिली वाले केस में, और HRT हम यूज़ करेंगे 6 मंथ तक। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंटरमिटेंट कांस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन है, ओके पेल्विक पेन है, 6 महीनों तक है, मेंस्ट्रुएशन से एसोसिएटेड नहीं है, इंटरकोर्स से भी एसोसिएटेड नहीं है, प्रेगनेंसी से भी एसोसिएटेड नहीं है, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, क्रॉनिक पेल्विक पेन है, CPP है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर CPP तो क्या होगी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद है बिनाइन ओके कंडीशन ऑफ सर्विक्स यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम, तो जो एंडो सर्विक्स है ना ये लाइंड होता है ओके नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। जो एक्टोसर्विक्स नॉन स्ट्रेटिफाइड से एंडोसर्विक्स होता है सिंपल कलमनर एपिथेलियम से। रेड इन्फ्लेम्ड पैच एट द नेक ऑफ सर्विक्स ड्यू टू आउटसाइड ग्रोथ ऑफ सेल लाइनिंग द इनर सर्विक्स, तो उसको बोलते हैं सर्विकल एक्ट्रोपियान। एक्ट्रोपियान मतलब है कि जो एपिथेलियम वो बाहर की तरफ आ गई है, क्लियर। तो स्मॉल म्यूकस फिल्ड सिस्ट ऑन एंडोसर्विक्स, तो एंडोसर्विक्स की जो सिस्ट होती है ना उसको बोलते हैं नेबोथियन फॉलिकल्स कहते हैं। स्मूथ रेडिश प्रोट्रियन ऑफ एंडोसर्विकल एपिथेलियम, तो उसके प्रोट्रियन को पॉलिप कहते हैं। टोमैक्सोविन एंडोमेट्रियल पॉलिप के चांसेस को बढ़ा देता है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा, आउट पेशेंट हिस्टीरियोस्कोपी विद सेलाइन इन्फ्लुएंस सोनोग्राफी कराएगी। इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ सिंगल लेयर थिक बेजल एंडोमेट्रियम जो कि फाइब्रोसिस एडीएन करवा देगा। तो एशरमैन सिंड्रोम है, ट्रीटमेंट ऑफ एशरमैन सिंड्रोम तो एडीसीओलाइसिस आयोडीन इंसर्शन है। मल्टीपल वेल डिमार्केटेड फर्म होल्ड बिनाइन ट्यूमर तो फाइब्रॉइड है। कॉमन हिस्टेरेक्टमी इंडिकेशन
इन्वेस्टिगेशन तो फाइब्रॉइड आ जाएगा। मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस फॉर फाइब्रॉइड तो एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाइएगा आप, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फाइब्रॉइड, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस को एक्सक्लूड करने के लिए ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपको कौन सा होता है, GnRH एगोनिस्ट और स्पर्म आ जाएगा। जो ओलिपिरिस्टल एसीटेट मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर डन एज अ डे केस फॉर सब म्यूकोजल फिब्राइड, तो कौन सा हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी होती है। फर्टिलिटी स्पेयरिंग प्रोसीजर जो कि HMB को भी ठीक कर देगा और सेप्टम को भी रिलीव कर देगा, तो बायोमेक्टमी है। नो फ्यूचर फीलिंग फर्टिलिटी डिजायर, तो आपने हिस्टेरेक्टमी कर देनी है। डिसऑर्डर जिसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंडोस्ट्रोमा मायोमेट्री में पड़े होते हैं, एडिनोमायोसिस है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैसे करोगे, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ हिस्टेरेक्टमी स्पेसिमेन है। पेन थ्रू आउट द मेंसेस, पूरी मेंसेस में पेन है, और यूट्राइन इलाजमेंट और HMB है, ओके। तो ये एडिनोमायोसिस आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, MRI होती है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एडिनोमायोसिस हिस्टेरेक्टमी आ जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ, ओके, कैंडिडल वुल्वर इन्फेक्शन, तो आपने 150 मिलीग्राम कोलोट्रीमेजोल यूज़ करनी है ओवर द 3 कंसेक्टिव नाइट। है टाइप ऑफ बायोप्सी इन वुल्वर डिजीज, तो कीस बंच बायोप्सी लेनी है। हाइपर पिगमेंटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें कोब वेब लेजन होती है माउथ में, और सैंड पेपर निबल्ड होती है, तो ये लाइकन प्लेनस में होता है। हाइपोपिगमेंटेड, पहले हमने पढ़ा हाइपर, अब हाइपोपिगमेंटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। वाइट पार्चमेंट है, ओके, फिगर ऑफ 8 है, तो ये लाइकन सेक्लोरेसिस है। लाइकन सेक्लोरेसिस मेल्स में क्या है, फिमोसिस करवा देती है। मैनेजमेंट ऑफ बार्थोलिन सिस्टोमार्स पिपलाइजेशन है। इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वजाइनल मसल ड्यूरिंग द वजाइनल एग्जाम, तो उसको वजाइनिस्मस कहते हैं। और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, फेंटोस प्रोसीजर होता है। इसके बाद है मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ ओवरी, तो जो यॉर्क सैक या टेराटोम फीटोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन ट्यूमर एपिथेलियल ट्यूमर होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियल ट्यूमर, ओके, ओवेरी एपिथेलियल में भी हाई ग्रेड सीरियस 125 वाला, सेम्बोमा बॉडी भी हाई ग्रेड सीरियस में होती है। एपिथेलियल ट्यूमर जिसमें सूडोमिक्सोमा पेरिटोनिया होता है, म्यूसिनस होता है, CA 19.9 होता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। इनिशियल मोडालिटी ऑफ चॉइस इन सस्पेक्टेड ओवेरियन मैस और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना होता है। मेन स्टेज ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस ओवेरियन कैंसर, तो सर्जरी करवाओ कंबाइंड विद प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, तो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होता है, इसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है, इनहिबिन प्रोड्यूस होता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम ऑफ जेम सेल ट्यूमर, तो पैल्विक मैस आ जाएगा। बिलियोमाइसिन, एटिपोसाइट, सिस्प्लाटिन 3 से लेकर 4 हफ्तों के कोर्स पे 3 से 4 कोर्स होते हैं 3 हफ्तों के अपार्ट से, तो जेम सेल ट्यूमर में देते हैं। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। सर्टोली सेल ट्यूमर विजुअलाइजेशन करवा देती है। यूट्राइन मैलिग्नेंसी में आ जाती है। मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, तो एंडोमेट्रियल कैंसर है। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर विद हेरिडिटरी, तो वो लिंच सिंड्रोम है। एक्सटेंट ऑफ डिजीज स्टेज होती है, वो MRI से आप डिटरमाइन करते हो। डिस्टेंट मेटास्टेसिस को देखने के लिए CT स्कैन करते हो। मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, तो आपका बायलैटरल साल पे जो वो फ्रैक्टिव में आ जाएगा। सर्विकल इन्वॉल्वमेंट होती है आगे, ओके, तो ये आपको होती है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में आती है। मोडालिटी रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में आती है, ओके। अगर 1B कैंसर है इन फीमेल हु हैव नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी और बायलैटरल पेल्विक नोड डाइसेक्शन करना। ओवरवेट में पेल्विक रेडियोथेरेपी भी करना होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है, तो लो रिस्क HPV 6, 8, 11, जबकि हाई रिस्क में 16, 18, 31, 33, 45 है। सर्विकल साइटोलॉजी होता है, तो इसमें ये डिस्कैरियोसिस शो करता है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ स्क्वेमस सेल। एसिटिक एसिड एप्लीकेशन ड्यूरिंग द कोल्पोस्कोपी कॉजेस कोआगुलेशन ऑफ म्यूकोप्रोटीन, जिसकी वजह से जो सिन वाली एरिया से वो चिट्टे पड़ जाते हैं, ओके। जो आयोडीन होते हैं ना, आयोडीन क्या करेगी, जो सिन वाले एरिया है उनको ब्राउन कर देगी ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोजन है। फेवर्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाई ग्रेड सिन, तो आपका आ जाएगा लूप डायथर्मी, LLEDs आ जाएगा, लार्ज लूप एक्सचिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जोन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्विकल कैंसर, तो स्क्वेमस होता है। सर्विकल ग्लैंडुलर इंट्राएपिथेलियल न्यूक्लियस प्रिकर्सर ऑफ सर्विकल एडिनोकार्सिनोमा स्टेज 1A1 है, तो आपने लोकल एक्सचिंग विद अ गुड क्लियर मार्जिन कराना होता है। क्लियर मार्जिन एक्सचिंग कराना है। अगर 1B1 है तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलैटरल पेल्विक नोड डाइसेक्शन, वर्थिंग हिस्टेरेक्टमी करानी है। फर्टिलिटी स्पेयरिंग नहीं होती। स्टेज 2 से लेकर स्टेज 4 में आपने रेडियोथेरेपी करानी होती है। स्किन एरिथीमा लाइक सन बर्न है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी की। रियल वेजाइनल ट्यूमर अफेक्टिंग द यंग गर्ल, पीक इंसिडेंस इसका 8 साल है, तो वो सार्कोमा बोट्रॉइड होता है। मोस्ट कॉमन वेजाइनल ट्यूमर जो कि ट्रीट होते हैं प्राइमरी रेडियोथेरेपी से। वेल डिमार्केटेड रेस्ट अल्सरेटेड लेजन है, जो कि हार्ड है, क्रैगी है, ब्लीड ऑन टच है, तो ये वुल्वर कार्सिनोमा। स्टैंडर्ड केयर फॉर वुल्वर कार्सिनोमा, तो आपने रेडिकल सर्जिकल एक्सचिंग करानी है। इसके अलावा आपने एटलीस्ट 10 मिलीमीटर वाले मार्जिन को क्लियर कराना होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद है कि स्टीप
ट्रेंडिलरबर्ग पोजीशन, तो आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अवॉइड इन द ओबीस पेशेंट, ठीक हो गया, तो ये आपने देख लेना। इसके बाद सर्जरी वाला चैप्टर है चॉइस ऑफ सर्जरी इन प्रोलैप्स, तो आपने वजाइनल हिस्टेक्टमी करनी है, ट्यूब्स एंड ओवरी आर रिमूव्ड इन एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी है। ओके, इसके बाद COCP आर स्टॉप्ड हाउ लॉन्ग बिफोर हिस्टेक्टमी, तो 4 हफ्तों से पहले आपने स्टॉप करा देनी है। कॉस्मेटिकली अट्रैक्टिव ट्रांसवर्स इंसिजन 2 फिंगर ब्रेथ अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस, तो ये पेफिनिमिस्टल इंसिजन होता है। एक्सीलेंट सर्जिकल एक्सरसाइज प्रोवाइडेड बाय मिड लाइन, और पैरामीडियन होता है। इंसिजनल हार्निया में बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैप्रोस्कोपी, एग्जामिनेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी वाया सर्विस, तो हिस्टेरोस्कोपी है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लैडर थ्रू आउट द यूरिथ्रल टेलीस्कोप, तो सिस्टोस्कोपी आ जाएगा। हिस्टेरेक्टमी एब्डोमिनल या वजाइनल हो सकती है। एब्डोमिनल के अंदर क्या होता है, फुल इंस्पेक्शन होता है पेल्विस का, वजाइनल में नहीं होता। एब्डोमिनल में ओवरी निकाल सकते हैं, वजाइनल में ओवरी नहीं निकाल सकते। एब्डोमिनल में लार्ज फिब्राइड निकाल सकते हैं, उसमें नहीं निकाल सकते। एब्डोमिनल में ज़्यादा पेन होगा, उसमें कम पेन होगा। एब्डोमिनल की पेन रिकवरी थोड़ा लेट होती है, उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। ओके, और ये वाला एब्डोमिनल वाला फ्रेल और एल्डरली में नहीं कर सकते, वो आप कर सकते होते हैं। इसके बाद इंसिजन है, पेफिनिस्टल इंसिजन और मिड लाइन इंसिजन है। जो पेफिनिस्टल होता है ये ट्रांसवर्स होता है, जबकि मिड लाइन वाला वर्टिकल होता है। पेफिनिस्टल वाला मोर स्ट्रॉन्ग होता है, वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है। पेनफुल वाला पेफिनिस्टल वाला नहीं होता, वो पेनफुल होता है। कॉस्मेटिकली अट्रैक्टिव होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है, उसमें गुड एक्सेस होता है। इसके बाद DNC है, DNC आप एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग में करते हैं मोर देन 45 ईयर। मलिग्नेंसी में, रिटेन मटेरियल में, नो रिस्पॉन्स टू द मेडिकल थेरेपी, एब्नॉर्मल मॉर्फोलॉजी और अल्ट्रासोनोग्राफ, और कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एडीएन, परफोरेशन, एशरमैन सिंड्रोम, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और सर्विकल डैमेज है। बाकी प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ।